हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एंड क्रोचेट बाय नीनू में आपका वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेड कलर में एक कटाव वाला बॉर्डर हम बनाएंगे, पर बिल्कुल छोटे छोटे से कटाव होंगे। आप इसको एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो और इसको एज ए पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। तो पैटर्न की हमने बेसिक रो डाल लेनी है। अगर आपकी पैटर्न की फर्स्ट रो उल्टी आ रही है तो आप उल्टी डाल लीजिए। अगर आपकी रो उल्टी नहीं आ रही है तो आप फर्स्ट रो से ही पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हो। इस पैटर्न को डालने के लिए हमें फंदे चाहिए 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो अब हम फर्स्ट फंदे को कर लेंगे ए स्टिच। इसके बाद एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक को बुन लेंगे, एक को बिना बुने, एक को बुन लेंगे। बुन लिया फंदा बिना बुने। एक फंदा हम उल्टा बुन रहे हैं, एक को बिना बुने उतारे। फिर हमने उल्टा फंदा बुन लिया, फिर हमने एक को बिना बुने उतार लिया, फिर हमने उल्टा फंदा बुन लिया और फिर बिना बुने उतार लिया। ऐसे ही हमने पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। पैटर्न की सेकंड रो हमने निट कर देनी है पूरी की पूरी उल्टी। पैटर्न की सेकंड रो पूरी हम उल्टी बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी हम पैटर्न की सेकंड रो उल्टी बना के आ जाते हैं पैटर्न की थर्ड रो। पैटर्न की थर्ड रो फिर हमने जैसे पैटर्न की फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। पैटर्न की थर्ड रो आप देखिए ध्यान से। ये देखिए फर्स्ट फंदे को जैसे हमने पहले स्टिच किया था, अभी इसको हमने फिर दूसरे फंदे को भी बिना बुने उतार लेना। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे। फिर हमने वैसे ही एक फंदा बिना बुने एक बुन लेना, फिर एक बिना बुने एक बुन लेना। जो फंदा हमने पहले बिना बुना था उसको भी हम बुन रहे हैं, जो पहले बुना था उसको हम बिना बुने उतार रहे हैं। तो ऐसे ही हमने पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। पैटर्न की थर्ड रो ऐसे ही कंप्लीट करके जो पैटर्न की फोर्थ रो उस पर आ जाते हैं, जो कि हमने बुननी है पूरी की पूरी उल्टी। ये देखिए फिर हम आ गए अपने नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो हमारे पैटर्न की फोर्थ रो है, जिसको हमने पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी उल्टी बना लेती हूँ। फिर आ जाते हैं हम पैटर्न की फिफ्थ रो पे। तो अब भी हम आ गए हैं अपने पैटर्न की फिफ्थ रो। तो यहाँ पे हमारा 10-10 के मल्टीपल पे जो हमने फंदे डाले थे वो हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। इसके लिए हम फर्स्ट फंदे को बुन के धागा आगे करके 3 फंदे सीधे, हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए। इसके बाद हमने ये जो 1 और 2 फंदों को हम ऐसे सिलाई से उतार लेंगे, तीसरा फंदा इधर से लेंगे। तो इन तीनों का हम ऐसे ही 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 कर दिया, फिर हमने 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, धागा जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली डल जाएगी। अब फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद हमने 3 का 1 करना है, जिसके लिए हम 2 फंदे ऐसे सिलाई पे उतारेंगे, तीसरे फंदे को लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे 3 + 3 6 फंदे हमने निट कर लिए। और अभी फिर 3 फंदे हमने सीधा, 3 फंदे हम सीधे निट कर लेंगे, 1 2 और 3। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न हमने ऐसे ही बुनते चले जाना है। और स्टार्टिंग में भी हमारी एक फंदे की दोनों तरफ हम जाली डाल रहे हैं। पैटर्न की 6 रो हमने पूरी की पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। इस पैटर्न के सभी रो उल्टी उल्टी डलेंगे, तो पैटर्न के 6 रो भी हमने पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करके फिर हम आ जाते हैं जल्दी जल्दी अपने पैटर्न की 7th रो पे। पैटर्न की 7th रो हमने जैसे पैटर्न की 5th रो डाली थी वैसे ही सेम डलेगी। फर्स्ट फंदे को स्टिच कर लो, बुन लीजिए, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हमने 2 फंदे ले लेने ऐसे, तीसरा इधर से लेके 3 का 1 कर देना है। हम फंदों को ऐसे इसलिए ले रहे हैं ताकि जब 3 का 1 करें तो ये देखिए हमारे ऐसे सीधा फंदा सीधा ही रहे। तो फिर 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, जाली डाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर हमने 3 का 1 करना है जैसे हम पहले कर रहे हैं। 2 फंदे इधर से लिए, एक इधर से लिया,
3 का 1 हमने कर दिया। तो हमने पैटर्न की ये जो हमारी रो है पूरी की पूरी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। ये हम ऐसे ही रो डाल के पैटर्न की, तो फिर हम आ जाते हैं पैटर्न के उल्टी रो, जो कि हमने पूरी की पूरी उल्टी रो डाल ली। उल्टी रो हमने पूरी उल्टी डाल लेनी है, तो जल्दी से उल्टी रो डाल के आ जाते हैं सीधी रो पे। तो फिर से हम सीधी रो पे आ गए, तो फिर हमने वैसे डालनी है जैसे हमने पैटर्न के 5th रो डाली है और 7th रो डाली है। ये हमारे पैटर्न की 9th रो है। 9th रो भी ऐसी डलेगी, 3 का 1 किया हमने, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर धागा अपनी तरफ। ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा आ रहा है, इसके दोनों तरफ हम ये देखिए जाली डाल रहे हैं। फिर धागा अपनी तरफ, फिर हमने 3 फंदे यहाँ पे, फिर हमने सीधे बुन लेनी है। पैटर्न की 9th रो हमने ऐसे कंप्लीट कर लेनी है। पैटर्न की 9th रो सेम ऐसी है जैसे हमने पैटर्न के 5th रो डाली और 7th रो डाली। तो इसको डाल के फिर आ जाते हैं पैटर्न की 10th रो पे। हम पैटर्न की 10th रो हमने पूरी उल्टी डाल लेनी है। तो ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया। तो यही हमने 10 की 10 रो रिपीट करती जाएंगे। अब फिर हमारा पैटर्न फर्स्ट रो से स्टार्ट हो जाएगा। एक फंदे को हम बुन लेंगे, एक को बिना बुने उतारेंगे, एक को बुन लेंगे, एक को बिना बुने उतारेंगे, और एक फंदे को बुन लेंगे, एक को बिना बुने उतारेंगे। ऐसे ही हमने ये फर्स्ट फंदे से फिर से स्टार्ट करके इस पैटर्न को ऐसे ही यही 10 रो हमने रिपीट करते जाने। अगर आपने इसको एज ए बॉर्डर यूज़ करना तो आप इतना बना के छोड़ दीजिए, और अगर आपने इसको एज ए पैटर्न यूज़ करना तो आप इसके ऊपर और भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर और 10-10 के डाल के या मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया। इस पर मैंने 1 2 3 30 सिलाइयाँ डाली हैं। ये इस पैटर्न की हमारी बैक साइड है और ये इसके फ्रंट साइड है। तो डालिए इस पैटर्न को और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तभी कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसे ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डालिए रेड कलर में बना हुआ ये बेहद ही खूबसूरत सा बॉर्डर और या पैटर्न। अगर आप कुर्ता बना रहे हो तो कुर्ते के नीचे आप इसको अगर इतना डालोगे तो आपके कुर्ते की लुक बिल्कुल ये लग जाएगी। तो फिर डालिए इस पैटर्न को एक बार फिर से और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए पैटर्न के साथ। ये देखिए रेड कलर में ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है।